जय श्री कृष्ण। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आ गई है सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाली पाप मोचनी एकादशी। आइए सुनते हैं इसका महत्व और व्रत कथा। पाप मोचनी एकादशी व्रत का महत्व। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने से आपके सभी पाप मिट जाते हैं। पाप मोचनी एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण की विधि पूर्वक पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन एकादशी की व्रत कथा सुनने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उस घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास रहता है। इस एकादशी के दिन व्रत रखने से व्यक्ति को शांति और धर्म की प्राप्ति होती है। पाप मोचनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पीले फूलों से पूजा करने पर उनकी कृपा बरसती है। पाप मोचनी एकादशी का विशेष महत्व है कि इस दिन भक्त अपने पापों की क्षमा के लिए भगवान विष्णु की आराधना करते हैं और उनसे क्षमा याचना करते हैं। जो भी व्यक्ति इस एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा से करता है उसकी जीवन में पराजय नहीं होती है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति और प्रायश्चित करने के लिए भी रखा जाता है। इस दिन नवग्रहों की पूजा करने से शुभ परिणाम की प्राप्ति होती है। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा कि हे माधव, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसकी कथा क्या है। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसका व्रत करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसकी कथा इस प्रकार है। ये कथा मेधावी नाम के एक ऋषि और भगवान शिव की भक्त से शुरू होती है, जो चित्ररथ के जंगल में ध्यान कर रही थी। स्वर्ग के राजा इंद्र अप्सराओं के साथ अक्सर चित्ररथ वन के दर्शन करने आते थे। एक बार मंजुघोषा नाम की एक अप्सरा महान ऋषि मेधावी की ओर आकर्षित हुई और उन्होंने ऋषि की कड़ी तपस्या को भंग करने की कोशिश की, लेकिन मेधावी की तपस्या की शक्ति के कारण वह ऐसा करने में असमर्थ रही। पर धीरे धीरे मंजुघोषा ने अपने यौवन के तप से मेधावी को अपने ओर आकर्षित कर ही लिया। अप्सरा की लालसा में ऋषि ने अपनी सारी इंद्रियां खो दी और अपनी तपस्या की पवित्रता खो दी। उसे दिन रात का भान नहीं रहा और वह मंजुघोषा की योजना में फंस गया। दोनों 57 साल की अवधि के लिए एक साथ रहे और बाद में मंजुघोषा ने ऋषि मेधावी में अपनी रुचि खो दी। तब ऋषि को होश आ गया और मंजुघोषा के जाल का एहसास हुआ। गुस्से में मेधावी ने मंजुघोषा को एक बदसूरत डायन में बदल जाने का श्राप दे दिया। वह गहरे शोक में था और अपने पिता ऋषि च्यवन के पास गया। उनके पिता ने उन्हें और मंजुघोषा को पाप मोचनी एकादशी व्रत विधि करने और भगवान विष्णु से क्षमा मांगने की सलाह दी। उन्होंने दोनों को आश्वासन दिया कि पाप मोचनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने से उन्हें जीवन में सभी पापों से मुक्ति मिलेगी। दोनों ने विधि पूर्वक पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, इसलिए हे युधिष्ठिर, इस पुण्यदायी पाप मोचनी एकादशी व्रत बहुत ही लाभदायक है। जो भी इस एकादशी का व्रत करता है वह उसको शीघ्र ही समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, एकादशी व्रत करने की विधि और नियम, एकादशी का महत्व, द्वादशी के दिन व्रत पारण करने की विधि और एकादशी में क्या क्या खान पान कर सकते हैं, इन सब की जानकारी हमारे दूसरे वीडियोस में है, जिनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आशा है आपको यह पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा सुन के आनंद आया होगा। कृपया इसे शेयर जरूर करें। खुश रहिए। जय श्री हरि विष्णु। जय श्री कृष्ण।